पीपल आस्क मी कि आप क्या डिज़ाइनर हो, बट हरिद्वार के घाट पे मैंने इतनी न्यूडिटी देखी है ना कि कोई हवाई मायामी का बच्चा नहीं कम्पीट कर सकता है। तो मुझे पहले से ही बॉडी टाइप्स और बॉडी साइजेस का बड़ा ज्ञान है। इतने टाइम बाद भी पापा मुझे आज भी डांटते थे कि तुम्हारी मार्केटिंग फेल है। मैं तो बैंक गया, वहाँ पे लोगों ने मैंने पूछा टेलर को कि मेरी बेटी क्लोविया में काम करती है, उन्हें तो पता ही नहीं था। फाइनली अभी लास्ट व्हेन वी डिड अ कैंपेन और हमारा एड कॉमेडी विद कपिल शर्मा में आया, तो मेरे पापा को लगा हाँ अब कुछ हुआ है, अब इन्होंने कुछ किया है हमारे बच्चों ने। I think times have changed and now mummies look up to their daughters on what to buy, what to wear. We want to build Clovia like your best friend. Hello and welcome to Paisa Live. हमारे साथ है नेहा and सौम्या from Clovia and today we are celebrating Women's Day. So नेहा, सौम्या, Clovia. शुरू करेंगे आपके बचपन से, ठीक है? Because you are siblings and siblings की एक बहुत ही beautiful bond होती है. You know, your co-founders बाद में, your siblings first. जितनी भी लड़ाई हुई होंगी पहले घर पे पूरे बचपन में हो चुकी होंगी. तो कुछ एक अटपटा सा किस्सा बताओ कि यार इससे बुरी लड़ाई तो हमारी कभी नहीं हो सकती है. I think इतनी बुरी लड़ाइयाँ हैं that as co-founders people often ask us that you know how is it working with your sister and I say कि इतना अगर एक दूसरे को मार पीट लिया, गंदी गंदी गालियाँ दे दी, मतलब पूरे सब कुछ हो चुका है, तो now anything we fight you know in office sounds very civil. There are no hard feelings afterwards. बट बचपन में घर में डोमिनेटिंग कौन होता मतलब था, नेहा या सौम्या? कि यार तुझे मेरी ही सुननी पड़ेगी, यार मेरी चलती है तो कुछ भी बोल ले. नेहा, मैं उसको तो कुछ नहीं लगता है that मेरा जन्म से अधिकार है तुझ पे. Maybe being the elder child. Being the elder child, She's she a has second birthright. child obviously. Now I also have a son and I've come to realize that you know people ask me for second child saying that the first child will be lonely, so I realized that that's why she was born. Otherwise my parents were happy having one kid, so her sole purpose in life should be to entertain me. Yes, I fulfilled it quite a bit. और ये तो सिबलिंग्स का हमेशा रहता है ना कि तुझे नहीं पता, अरे सब एक्टिंग है, मम्मी पापा मुझे ही ज़्यादा प्यार करते हैं. हाँ, वो तो हम इसे कचरे से लाए थे. तो किसको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं, डेफिनेटली से. डेफिनेटली मुझे करते हैं. 100% ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं. डेफिनेटली इसे करते हैं. Oh, she had 11 extra years with them. I can't compete with that. So even your husband is your co-founder. ये भी बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है बिकॉज ठीक है, योर co-founders either of the ways, maybe ऐसा कभी नहीं हुआ? Well, it's working with spouse. I don't recommend it to anyone. So I wouldn't say it's, but you have to draw boundaries. You have to. We are still learning how not to take work and work-related लड़ाइयाँ back home. There are still moments in meetings when you know you show each other eyes and say कि मुझे ऐसे क्यों घर पे देखेंगे. But yeah, eventually you figure out your fine balance. Idea आया था from the personal experience of living in a small town and then मैं तो जब तक शादी हुई ऑलमोस्ट तब तक माई मदर बॉट द अंडरवेयर फॉर मी. आई नेवर वेंट टू द स्टोर. पता नहीं कैसे वो शॉपकीपर और मम्मी फिगर आउट करते थे कि ये साइज आएगा. तो आई ग्रो अप वेरी ऑकवर्ड एंड एज एन एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन इन स्कूल इट वॉज इवन टफर फॉर मी. सो दैट लेड टू द येस इन अ वे जर्मिनेशन ऑफ आइडिया. बट जो कहानी आप बोल रहे हो ये है कि पीपल आस्क मी कि आप क्या डिज़ाइनर हो, यू गॉट इन टू दिस एंड आई सेड नहीं, डिज़ाइनर नहीं हो. एंड बट हरिद्वार के घाट पे मैंने इतनी न्यूडिटी देखी है ना कि कोई हवाई मायामी का बच्चा नहीं कम्पीट कर सकता है. तो मुझे पहले से ही बॉडी टाइप्स और बॉडी साइजेस का बड़ा ज्ञान है. सो दैट्स द स्टोरी. Actually, on the contrary, we feel that everyone has a shop that they go to regularly. And they share a very personal, very close relationship with that bhaiya ji at the store. And there's always a bhaiya at the store. There's always a bhaiya at the store, but they share a very close relationship with him. So there's no awkwardness left there. They discuss so many things with that bhaiya because it's the most personal thing that they're buying from him. So I think that awkwardness is sort of moved away. And what you talked about that, you know, mummies used to buy. I think times have changed and now mummies look up to their daughters on what to buy, what to wear, and daughters are driving that decision making. Honest truth ये है कि when you are naming a brand ना,
तो आपको उसका ट्रेडमार्क भी चाहिए, फ्यूचर में उसकी वेबसाइट भी चाहिए, और ये अवेलेबल आराम से नहीं होते हैं। तो आपको इन सब को ध्यान रखते हुए यू हैव टू कम अप विद अ नेम जो उतना कॉमन नहीं हो। लाइक आई कांट कॉल इट नेहा और सौम्या नाउ एनी मोर। So with that, within that construct, we wanted a name that is about women, that sounds like a girl, because we want to build Clovia like your best friend. You know, you gossip with her, you have fun with her, she'll also tell you what to wear with, she'll solve your problems about wardrobe, intimate care problems. So from that this name came to be. So when you actually ये किसका आइडिया था पहले? Let's begin with that. Neha's. The idea is 100% hers. Because बड़े थे ना हम हमारे को पहले ये प्रॉब्लम्स हो गए थे। So ये आइडिया जब घर पे बताया मम्मी को पापा को, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? Because she has a CA background, she is a chartered accountant. I had to find free labor within house first, within family first. पेरेंट्स का रिएक्शन तो आई थिंक वो जो टिपिकल होता है कि पंडित जी से पूछो तुम्हें बिजनेस सूट करेगा कि नहीं करेगा, उस टाइप के होते हैं। आई थिंक देयर वाज अ मिक्स ऑफ दैट, एंड अदरवाइज आवर पेरेंट्स आर वेरी, आई वुड से फ्रॉम माय जनरेशन ऐसे पेरेंट्स इतने प्रोग्रेसिव बहुत ही कम होते हैं। मतलब दे हैव देयर स्ट्रीक्स ऑफ कंजर्वेटिव नेस ऑल्सो, इन द सेंस कि आपको कुछ चीज़ें, हाँ आपको कुछ चीज़ें very very progressive, and in terms of कि अपने decision लो, if you've taken a decision तो stick by it, and that kind of progressive. They never said yes or no. बट हाँ इस टाइप की बातें बहुत है कि इतने टाइम बाद भी पापा मुझे आज भी डांटते थे कि तुम्हारी मार्केटिंग फेल है। हमें तो बैंक गया, वहाँ पे लोगों ने मुझसे, मैंने पूछा टेलर को कि मेरी बेटी क्लोविया में काम करती है, उन्हें तो पता ही नहीं था। फाइनली अभी लास्ट व्हेन वी डिड अ कैंपेन और हमारा एड कॉमेडी विद कपिल शर्मा में आया, तो मेरे पापा को लगा हाँ अब कुछ हुआ है, अब इन्होंने कुछ किया है हमारे बच्चों ने। ब्रास बोलना भी मुश्किल होता था, बी लोग बोलते थे, वो दे दो, वो दे दो, बी दे दो। एंड उस चलो अब तो ठीक है, पीपल नो देयर राइट साइज, पहले देयर वाज नथिंग लाइक दैट। सो उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस आए होंगे व्हाइल बिल्डिंग द ब्रांड, एंड माइंड में आता होगा कि हाँ यार शायद इसका ये वाला पॉइंट सही है एंड मे बी हमें ये करना चाहिए, यू नो, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या किसी के बात करने से कुछ पता चला। सो हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब लगा हो कि हाँ? ऑन द साइज थिंग आई थिंक एक तो जो मैंने बोला शुरुआत में मेरा एक्सपीरियंस एक तो हरिद्वार में जब हम रहते थे खरीदने का भी था, बट आफ्टर आई वाज इन दिल्ली, खरीद भी मैं साउथ एक्स वगैरह के शॉप से थी, तभी मुझे याद है एक बार मैंने आई वॉकड इनटू अ स्टोर एंड आस्क्ड फॉर माय साइज़, एंड जो अंकल थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से ही बोला, पर उन्होंने बोला बेटा आपको ये साइज़ नहीं आएगा, और मुझे लगा कितना कॉन्फिडेंस अंकल में मेरे साइज़ के बारे में, मुझ में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आई एम श्योर बहुत ही सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ गर्ल्स को होती थी तब। सो इट वॉज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ अ माइंड, तभी हमने इतनी मेहनत करी ऑन एजुकेटिंग अबाउट साइज़। वी बिल्ट अ टूल जिससे जाके आप नॉट जस्ट साइज़ बट आपके शेप के हिसाब से आप राइट फिट एंड राइट स्टाइल सेलेक्ट कर पाओ, तो इस पर बहुत मतलब काम किया हमने। तो एक बार हमारे सिक्योरिटी पे गलती से उसमें पावर बैंक रह गया, तो उन्होंने खुलवा लिया, तो मतलब आई कुड सी ब्राज मुझे लग रहा था वो सोच रहे होंगे भाई कपड़े भी पहनोगे टी शर्ट पैंट कर रहे हो। तो अंकल बेचारे तो एकदम लाल हो गए थे अंदर से निकलता ही जा रहा था। तो ऐसे मतलब आई थिंक हमारी कैटेगरी है इतनी मज़ेदार। सोशल मीडिया पे हमारे मीम्स आते हैं, हम खुद उस पर 2 घंटा बैठ के हंस लेते हैं। तो challenges must have been there, but we don't really recall them. It's been a very very joyous journey. प्रॉब्लम ये है ना कि इट वॉज ऑलवेज अबाउट फंक्शन, हश हश, डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट, तो हमने इसको इतना मजाक बनाया इस चीज़ का। ऑल आर कॉन्वर्जेशंस, हमारा कैंपेन भी हैप्पीनेस के बारे में है, हैप्पी इज माई सुपर पावर, कि कुछ जो भी करो खुशी से करो। इसके बारे में इतना फ़नी कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट बनाया है कि अब इट्स सो नॉर्मल फॉर पीपल टू टॉक। हमारे कस्टमर्स हमसे इतना इंगेज होते हैं। पहले हमारे फेसबुक, जब व्हेन यू नो फेसबुक था, उस पर हमारी प्रोफाइल पे सिर्फ लड़के ही लड़के आके चीप कमेंट डालते रहते थे। इट वाज सो डिफिकल्ट टू हैव वुमेन देयर, बिकॉज हर फोटो पे बॉयज़ का आ जाए नंबर, फोन, डीएम, ये वो इस टाइप के जो भी कमेंट्स होते थे, ASL, हाँ ASL होता था, तो ऐसे करके आता जाता था।
But now girls are, then Instagram came, and then now even on Facebook, girls are now very comfortable talking about it, putting their reviews, asking for prices, putting their problems up. That conversation is comfortable because now we are talking about it in a fun way. हमारे generation के और even today I feel gender biases are deep rooted in Indian psyche, and not just men, women में भी हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमें इस जॉब के लिए बॉय चाहिए क्योंकि ये ट्रैवलिंग है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है. बट आई थिंक हर चीज़ को आप लाइफ में ना, यू टेक इट एज इन योर स्ट्राइड ऑफ लाइफ. मतलब एज पार्ट ऑफ नॉट माई फाउंडर जर्नी बट कॉर्पोरेट जर्नी. एक बार मैं एक जॉब का इंटरव्यू दे रही थी. एट दैट टाइम आई वॉज 28 और 29, मैरिड फॉर 5 years बाय दैट टाइम. तो मुझे सामने से बैठ के वो पूछने लगे, अब तो आप यू विल गो द मेटर्निटी वे, अब तो आपका बेबी का टाइम हो गया है, आप करोगे ही करोगे, और मेरा कंपनी अभी इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता टू गिव मेटर्निटी लीव. अब मुझे दिख रहा था, मैं कोशिश करती रही तर्क वितर्क, पर मुझे लग रहा था मुझे नहीं मिलेगी जॉब. तो फिर मुझे और भी चाहिए थी, आई वॉन्टेड दैट जॉब, जब कोई नहीं दे रहा. तो मैं सोचती रही, फिर मैंने देखा कि उनके ना हाथों में वो मणि वाली अंगूठियाँ हैं. तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको बहुत पर्सनल बात बता रही हूँ कि मुझे पंडित जी ने कहा अगले 5 साल तक आई कांट हैव अ बेबी. उन्होंने मुझे जॉब दे दी. मुझे उसी समय मतलब दोपहर तक ऑफर लेटर भी आ गया, सब कुछ. सो आई थिंक यही है कि वर्ल्ड विल वर्क अगेंस्ट यू. आप अपना यू हैव टू हसल योर वे आउट. तो nobody will give it to you on platter. It's good we are talking, we have this conversation. Women's Day हम celebrate कर रहे हैं. तो media attention will always help us pave the path for future generation, but I think अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा. So you have a son who's 9 years old, Neil, Yes, right? yes. उसको पता है कि मम्मी की ब्रांड क्या है? I think कभी उसको शायद स्कूल में जाके बिल्कुल पता flaunt है. करता होगा. हाँ, रात को हम पूरा डिस्कस करते हैं. मुझसे पूछता है आज की सेल कैसे रही, आपने ये ऑफर चलाया, आप जो अच्छा बिक रहा है, मतलब अपने बच्चों वाले आइडिया भी देते हैं, उसके और कलर दे दो. तो वो सब है उसके. ही इज़ वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स बिजनेस, बट आई डोंट थिंक उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत यूनिक हमारा ये मैं या हमारी फैमिली अबाउट ब्राज. या ये भी हो सकता है कि एक्चुअली इंडिया में एक ही ऐसा 9 साल का लड़का है जो बड़े आराम से ब्राज वर्ड बोल पाता. स्कूल में कभी फ्लॉन्ट करता हो, यू डोंट नो मेरी मम्मी कौन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा. वो क्यों, मतलब आई डोंट थिंक सो. बट हाँ, अगर उससे पूछेंगे कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है या तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको ज़रा सा भी वहाँ बोलने में कि एक सब ब्रा कंपनी कुछ भी फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि हाँ उसे पता ही नहीं है कि कुछ अलग चीज़ है. नॉर्मलाइज्ड कन्वर्सेशन है कि मम्मा पापा मौसी सब ब्रा कंपनी में काम करते हैं. So, well, I don't know, it's about woman or guy. I think if you want to follow an entrepreneurial journey, then follow it for the right reason. मेरा बॉस खराब है, मेरी जॉब अच्छी नहीं लग रही. I think those are not the right reason, because it's a state of mind, and I feel I was an entrepreneur even when I was at a job, and today also. So do it for the right reason, and if you do it for the right reason, you will have the persistence, you will have the motivation to stay at it. And accomplished women are already paving the path for the future generation to come. So I don't think they need any advice. Let's not preach at all. उनको सब आता है, उनको पता है उन्हें क्या करना है. And let them be happy where they are, what they want to do. Well, I thank you, Neha and Soumya, and बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत conversation रही, and I wish both of you happy Women's Day. Thank you. Thank Same to you. you. Same to you. Thank you so much, and thank you to our viewers, and signing off from Paisa Live.